मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं बीते 48 घंटों से सिर्फ एक ही खबर चलाई जा रही है। 200 से ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन कोई अखबार कोई चैनल एक जहमत नहीं उठा रहा है सच्चाई बताया जाए, क्योंकि गोदी मीडिया की भी जाति होती है। एबीपी न्यूज क्या लिखता है जरा देखिए आप लोग। दरभंगा के जिस गांव में 70 ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट लगा, वहां अब उठाया गया बड़ा कदम, एक्शन में पुलिस। मैं और कुछ दिखाता हूं आपको। ऑफ इंडिया है, ये कहता है दरभंगा में SC/ST एक्ट का क्या है मामला, जिसके बाद ब्राह्मण पुरुषों को छोड़ना पड़ा है गांव, पेट पालने के लिए प्रदेश गए उनके भी नाम FIR में, पूरा घटनाक्रम बताने का दावा कर रहा है। TV9 भारतवर्ष क्या लिखता है, दरभंगा गांव के सभी 210 ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट में करा दिया केस, जो वहां नहीं रहते उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, ये लोग झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये लोग दंगा करवाना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं देश में ब्राह्मण वर्सेस दलित हो जाए, ये लोग चाहते हैं SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जाए। सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। बिहार में एक जिला है जिसका नाम दरभंगा है। दरभंगा में एक गांव है हरिनगर गांव, वहां के रहने वाले अशरफी पासवान नाम के जो व्यक्ति हैं, उनका पूरा परिवार मजदूरी करता है। इन लोगों ने एक ब्राह्मण परिवार क्या काम किया था, लंबे समय तक काम किया, लाखों रुपए का मेहनताना था। अशरफी पासवान जब मांगने गए मेहनताना, तो जो आरोपी पक्ष था तो उसने मना कर दिया, टाल मटोल करता रहा। अशरफी पासवान के घर वालों ने कहा उनके घर में कुछ जरूरत है, काम है, पैसों की सख्त जरूरत है। 2026 चल रहा है, 2015 में उन्होंने काम किया था, पैसा दे दिया जाए, पैसा नहीं दिया। फिर जब गांव के और तमाम लोग दबाव बनाते हैं पंडित जी के ऊपर, तो ये लोग एकजुट हो जाते हैं। एकजुट हो करके अशरफी पासवान के घर में घुस करके महिलाओं को, बच्चों को, जानवरों को ये लोग मारने का काम करते हैं। पुलिस पहुंचती है, तब इसके बाद कार्रवाई होती है, और यहां पर कोई जाति विवाद नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मजदूरी करके, मेहनत करके अपना पैसा मांगना गुनाह है? और क्या इसको आधार बना करके SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा? मिसयूज की खबर लगातार गोदी मीडिया चला रहा है, और लोग कह रहे हैं इसी प्रकार से SC/ST एक्ट कानून का मिसयूज किया जाता है। इसमें 70 लोग नामजद हैं जिनका नाम मुकदमे में है, 150 से ज्यादा अज्ञात हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि इलाके के DSP, पुलिस के बड़े अधिकारी प्रभाकर तिवारी उनका नाम है, वे खुद बता रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप काम करते हैं, मेहनताना मांगते हैं, मजदूरी मांगते हैं, क्या आपके परिवार वालों को मारना ठीक है? मेहनताना मांगना क्या गुनाह हो गया है? यही है नया भारत? यही है मोदी का राम राज्य? यही है नीतीश कुमार के सपनों का सुशासन? क्या है? 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गोदी मीडिया के बहकावे में कतई मत आइएगा। गोदी मीडिया का काम है समाज में दंगा करवाना, और सिर्फ इसे अब गोदी मीडिया ही नहीं कहा जाता बल्कि इसे क्रिमिनल मीडिया भी कहा जाता है। और वहीं दलित मंत्री अशोक चौधरी हैं, उनका कहना है गलत फंसाना ठीक नहीं है, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। दलित मंत्री अशोक चौधरी जो हैं, ये JDU सीट से आते हैं। अशोक चौधरी की बातों में आप लोग मत आइएगा, क्योंकि ये जो मनुवादी होते हैं, जातिवादी होते हैं, जातंकवादी होते हैं, इनका एक ही काम होता है,
ये आपके ही बिरादरी के आदमी को मैदान में उतार करके आपके खिलाफ बुलवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं पूरी क्रोनोलॉजी। लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा, किसने फड़वाया? समाजवादी पार्टी ने फड़वाया, एक दलित सांसद से। यहां पर मारने वाला भी अपना है, लेकिन वो प्लान किया गया है मनुवादियों के द्वारा। अखिलेश यादव आजकल अंबेडकर 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 कहते रहते हैं, संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन भीमनगर का नाम किसने बदला? अखिलेश यादव की सरकार में बदला गया। जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब कोई आदमी मुख्यमंत्री होता है, ऐसा नहीं है सारा काम वही करता है। जो उसके चारों ओर अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, जो परिक्रमा यूं करते रहते हैं, वे लोग इस प्रकार का माहौल बना देते हैं, मुख्यमंत्री मजबूर हो जाता है और इसके बाद उसको फाइल पर साइन करनी होती है। और जब सत्ता से बाहर हो जाता है, उसका खामियाजा उसको उठाना पड़ता है। तो चौंकिएगा मत, अशोक चौधरी जैसे लोगों के कहने पर मत आइएगा और बच के रहिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं SC ST एक्ट खत्म हो जाए। अब देखिए, हिंदुस्तान अखबार है, बाकायदा कटिंग क्या लिखा गया है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। एक एक लाइन पर गौर कीजिएगा जरा। गांव में बकाया मजदूरी मांगने पर शनिवार को दबंगों ने राजमिस्त्री के घर पर हमला कर दिया। घर में घुसकर परिजनों के अलावा उन्हें बचाने पहुंचे पड़ोसियों की रॉड और लाठी से पिटाई की गई। घर में रखे सामान को भी तहस नहस कर दिया गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से उन्हें DMCH रेफर कर दिया गया। घायलों में कई लोगों के सिर और शरीर पर गंभीर जख्म हैं। घायलों में विक्रम पासवान, सुदामा देवी, राम तारा देवी, ममता देवी, राजगीर पासवान, अजय पासवान, जिगर पासवान, अविनाश पासवान, कोमल कुमारी, श्यामला देवी आदि हैं। और 2015 में उसने काम किया था। आप सोचिए, 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। 2026 जनवरी खत्म हो गया, फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग हैं, सेकंड वीक लगने वाला है, लेकिन मजदूरी नहीं दी गई। गुनाह है। गुनाह यही है कि एक मजदूर, गरीब, दलित, शोषित पीड़ित समाज से आने वाला आदमी मेहनताना मजदूरी कैसे मांग सकता है? और वहीं पीड़ितों का आरोप है घटना के बाद वे थाने में आवेदन देने गए, लेकिन पुलिस ने आवेदन लेने से इनकार कर लौटा दिया। अब आप बताइए, पुलिस मुकदमा भी नहीं दर्ज करती, घर में घुस करके मारपीट करते हैं। यह हाल है इस देश का, बिहार का यह हाल है, दरभंगा का यह हाल है। सोचिए, और जगह का कितना बुरा हाल होगा। दलित ही हमेशा निशाने पर क्यों आता है? और जब मीडिया में खबर आती है, मीडिया बदतमीजी की सारी हदों को क्रॉस करते हुए फर्जी खबर चलाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई पैसा आपका मार ले, हड़प ले, क्या आपका अधिकार नहीं है? आप जब पैसा मांगेंगे तो क्या आपके साथ मारपिटाई होनी चाहिए? नहीं। लेकिन गुंडे हैं कुछ जो इस तरीके के कारनामे को अंजाम देने का काम करते हैं। और बताया जाता है कि कुछ झा और मिश्रा टाइटल वाले थे, ये लोग बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से कमाकर आए थे। कोई व्यापारी है, कोई नौकरी करता है दिल्ली मुंबई में, और पैसों की गर्मी थी। इन लोगों ने कहा कैसे दलित समाज के आदमी की, पासवान समाज के आदमी की हिम्मत कैसे हुई, वो हमसे पैसा मांग रहा है, और नाक का सवाल बन गया। और फिर इसके बाद में मारपिटाई कर दी गई। फिलहाल इस मामले में यही अपडेट है। अगर कोई कहे मिसयूज हो रहा है, ये वीडियो उसको मुंह पर फेंक करके मार दीजिएगा। धन्यवाद।